अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 170 अपनी बुक आप लोग ओपन करें। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे 8.4 डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, इससे पहले बेटे हम अपने लास्ट लेक्चर में डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस भी लिखवाए थे डायनेमिक इक्विलिब्रियम के और स्टैटिक इक्विलिब्रियम के। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी उसमें हमने देखना है कि अगर दो हमारे पास फिज़िकल स्टेट्स आते हैं, फिज़िकल स्टेट्स क्या हैं, बेसिकली तो हम तीन टाइप्स के पढ़े होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कोई से दो फेजेस में, ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम किस तरह का इस्टेब्लिश होता है, कैसे होता है, ये सारा आज के लेक्चर में हम डिटेल से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग बेटे, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। बुक का पेज नंबर 170 है, टॉपिक आपका 8.4 है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फिजिकल स्टेट्स। लेट्स स्टार्ट। Dynamic equilibrium is a state in a reversible process where the rate of change in one direction is always equal to the rate of change in the opposite direction. In other words, although there are continuous changes taking place, no net change in the system as a whole is observed. When a reversible phase change takes place for a substance, there is also a dynamic equilibrium between the two physical states. For example, at 0 degree centigrade, ice and water coexist in equilibrium. Water changes into ice whereas ice convert back into water at the same rate. हमने यहाँ पे क्या चीज़ पढ़ी बेटे, हमने पढ़ा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पहले तो हम इसको रिवाइज करते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था बेटे। व्हाट इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम? अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम किसी भी स्टेट की नज़र में देखें, फिज़िकल स्टेट जो उसके हैं, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो बेटे उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज स्टेट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, वेयर द रेट ऑफ चेंज इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है इज स्टेट, ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हमेशा होती है। कभी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम को स्टडी नहीं करेंगे बेटे। जब भी हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे वहाँ पे हम रिवर्सिबल रिएक्शंस ही की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी स्टेट में जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है रिवर्सिबल प्रोसेस में, रेट वहाँ पे जो चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वन डायरेक्शन जो होता है बेटे वो हमेशा इक्वल होता है किसके? रेट ऑफ डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज इन अदर डायरेक्शन। जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वही आपका क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा। इसकी कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में क्या दी गई है? आपकी बुक में कॉमन एग्जांपल इसकी दी हुई है दो फिजिकल स्टेट, अगर हम वाटर के लिए आइस वाटर में कन्वर्ट हो या वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो, ठीक है, ये दो यहाँ पे मेन हमने एग्जांपल्स लेनी है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो किसी भी सब्सटेंस में टेक प्लेस करता है तो वहाँ पे दो फिजिकल स्टेट्स में क्या चीज़ आती है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम आती है। कॉमन एग्जांपल इसकी हमने क्या ली? या तो आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर आइस में जब कन्वर्ट होता है बेटे, और मैंने क्या कहा? आइस कन्वर्ट हो रही है वाटर में, अगेन वाटर कन्वर्ट हो रहा है इनटू आइस में, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरी एग्जांपल क्या है? वाटर का स्टीम में चेंज होना और स्टीम का अगेन किस में कन्वर्ट हो जाना? वाटर में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या आएगा? हमारे पास 100 डिग्री टेम्परेचर आएगा। अच्छा, अब बेटे ये चेंजेस जो हैं इट इज़ दे आर कंटिन्यूस चेंजेस, ये कंटिन्यूस चेंजेस हैं। यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में अगर हम एज ए मतलब होल देखें तो यहाँ पे कोई भी नेट चेंज जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता। कब? जब रिवर्सिबल रिएक्शन बेटे किसी भी सब्सटेंस का हो रहा हो तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फिजिकल स्टेट जो है वहाँ पे कोई भी फेज चेंज जो है वो सब्सटेंस का आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस एंड वाटर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस और वाटर जो है वो को एग्जिस्ट करेंगे। कब? इन इक्विलिब्रियम। वाटर जो है ये आइस में चेंज हो जाएगा और आइस जो है वो अगेन कन्वर्ट हो जाती है किस में? वाटर में, एट द सेम टेम्परेचर। और टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? हमारे पास टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हुआ बेटे मैंने क्या कहा? मैं दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को।
मैंने आपको क्या बताया, हमने अभी पढ़ा डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फिजिकल स्टेट। मैं आपको बेटे रिटन फॉर्म में इसकी लिख के दिखाती हूँ एग्जाम्पल। हमने क्या पढ़ा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस वेयर रेट ऑफ चेंज इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन अदर डायरेक्शन। कॉमन एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे आपको क्या देती हूँ, ठीक है, यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। एक क्या है, आइस, ये देखो ज़रा, आइस रिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए डबल एरो से मैं रिप्रेजेंट करूँगी, किस में कन्वर्ट हुई, वाटर में, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा बेटे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, वाटर, और ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में, और स्टीम अगेन कन्वर्ट हो रही है किस में, वाटर में। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज है इन वन डायरेक्शन वो इक्वल है रेट ऑफ चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मैंने आपको क्या दी, मैंने आपको यहाँ पे आइस की एग्जांपल दी। यहाँ पे बेटे अगर आइस की एग्जांपल में आप लोग देखो तो यहाँ पे एक कंटिन्यूस चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, कंटिन्यूस चेंज आ रहा है। यहाँ पे सिस्टम में नो नेट चेंज है, कोई भी चेंज एज ए होल आप लोग जो है वो ऑब्जर्व नहीं करोगे। जब भी कभी रिवर्सिबल फेस में बेटे चेंज आता है किसी भी सब्सटेंस में, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो दो फिजिकल स्टेट्स, जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इनकी कन्वर्जन के दौरान डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है ना। कॉमन एग्जांपल इसकी हमने क्या ली, दो फिजिकल स्टेट के दरमियान में जब एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्जन हो रही हो और दूसरा अगेन इसमें कन्वर्जन हो रहा हो, तो इनके दरमियान में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल हमने क्या ली, मैंने आपको बताया कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, आइस और वाटर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं किस में, इन इक्विलिब्रियम। वाटर जो है बेटे ये आइस में चेंज होता है और आइस जो है वो दोबारा कन्वर्ट हो जाती है किस में, वाटर में। तो ये क्या चीज़ें हुई, हमारे पास दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हो गए, दो स्टेट्स हो गए ना, एक आपके पास सॉलिड हो गया और एक आपके पास लिक्विड हो गया। और जब दो फिजिकल स्टेट जो हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो क्या चीज़ आती है, आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो बेटे प्रोड्यूस हो जाता है। ये तो हमने एक एग्जांपल ली। इसी तरह बेटे इसकी दूसरी एग्जांपल ही मैंने यहाँ पे लिखी कि वाटर जो है जब उसको टेम्परेचर कितना हो, उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यानी कि उसको बॉयल किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। स्टीम को दोबारा से जो है, अगर आप कूलिंग इफेक्ट आपको पता ही है, जब उसको कूल डाउन किया जाए तो वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगी किस में, वाटर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ये कौन सा फेज है, ये आपका लिक्विड है। ये क्या है, गैस है। गैस दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। यहाँ से भी एक फिजिकल स्टेट दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम दो फिजिकल स्टेट के दरमियान में कैसे प्रोड्यूस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे प्रोड्यूस होता है, वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज इन वन डायरेक्शन है वो हमेशा इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज इन अदर डायरेक्शन। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम लोग फिजिकल भी कह सकते हैं, केमिकल भी कह सकते हैं। फिजिकली भी आपको ये नज़र आ रहा है इनका कन्वर्जन कि फिजिकल स्टेट इनके कन्वर्ट हुए हैं, और केमिकली भी यहाँ पे जो है बेटे माइक्रोस्कोपिक इवेंट भी हैं वो भी हुए हैं। क्लियर हो गया। तो ये दो एग्जांपल्स जो हैं आपने इसकी करनी है सिंपल। आपने जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन याद करनी है और इसकी एग्जांपल्स याद करनी है, और दो इसकी जो मेन मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो आपने अच्छी तरह से यहाँ पे करने हैं कि वाटर जो है वो आइस में चेंज हो रहा है, आइस जो है वो दोबारा कन्वर्ट हो रही है वाटर में, और रेट जो है वो क्या रहेगा उनका, सेम रहेगा। क्लियर हो गया। ये हमने अपना डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं इसी टॉपिक पे बेटे। आगे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टॉपिक दिया गया है, रिलेशन बिटवीन डायनेमिक एंड वेपर प्रेशर। स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ लिक्विड एंड देयर वेपर प्रेशर इज अ सिग्निफिकेंट कंसेप्ट in chemistry. When a liquid is placed in a closed container, some of the liquid molecules near the surface have enough energy to escape into gaseous phase. This process is called evaporation. As more molecules escape into the gaseous phase, the pressure exerted by the gas molecules on the wall of the vessels increases. At the same time, molecules in vapor phase can also collide with the liquid surface and be captured again by the liquid, a process known as condensation, liquid into gas.
As evaporation and condensation continue, the rate of these processes will eventually become equal and the state of dynamic equilibrium is achieved. In this state, the number of liquid molecule transforming into gas phase equal the number of gas molecule returning to the gas phase. At dynamic equilibrium, the vapor pressure remains constant at a given temperature as long as the system is undisturbed. As the temperature increases, the average kinetic energy of the liquid molecules also increases. This leads to a higher rate of evaporation, which in turn increases the vapor pressure. Also, the rate of condensation increases at high temperature. Finally, the system will reach a new state of dynamic equilibrium. With a higher equilibrium vapor pressure, in short, dynamic equilibrium in terms of the vapor pressure of a liquid describe the state at which the rate of evaporation and condensation are equal. ठीक है, हम करेंगे बेटे एक नया फिनोमेना, इसी की एग्जांपल, इसी टॉपिक को डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फिजिकल स्टेट्स ही को मैं आगे लेके चलूँगी. हम यहाँ पे मैंने आपको पहले ऊपर हमने सिंपल एग्जांपल्स देखी कि दो फेजेस जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, मैंने आपको किसकी हमने एग्जांपल ली, वाटर की एग्जांपल ली. आगे फर्दर हम देखेंगे कि जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है और जो वेपर प्रेशर है, क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम और वेपर प्रेशर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, किसी भी लिक्विड को बेटे जब आप लोग क्लोज कंटेनर में रखते हो, मेरी बात को समझो, देन मैं आपको इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करती हूँ मैं क्या कह रही हूँ. जब भी किसी भी लिक्विड को, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बिहेवियर किसका, लिक्विड का बिहेवियर पढ़ रहे हैं और उसके साथ उनके वेपर प्रेशर का. ठीक है, ये हम लोगों ने बिहेवियर स्टडी करना है किसका, बेटे लिक्विड का और वेपर प्रेशर का. और ये इनका बिहेवियर जो है ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है. ठीक है, किसी भी, मैंने क्या कहा, लिक्विड का और वेपर प्रेशर का, दो चीज़ों का यहाँ पे हम बिहेवियर पढ़ रहे हैं, दो चीज़ों का रिलेशनशिप देख रहे हैं, लिक्विड और वेपर प्रेशर. कब किसी भी लिक्विड को जब आप लोग किसी भी क्लोज कंटेनर में रखते हो तो कुछ लिक्विड जो है बेटे वो क्या होता है, वो उस सरफेस में से, उस कंटेनर में से इस्केप करने की कोशिश करता है. ठीक है, उस प्रोसेस को जिसमें कुछ लिक्विड जो है वो वेपर्स की फॉर्म में आपके क्लोज कंटेनर में से इस्केप कर जाए, उस फिनोमेना को, उस प्रोसेस को हम तो क्या कहते हैं, एवोपोरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, एवोपोरेशन कहते हैं. मैंने आपको क्या कहा कि बेटे किसी भी लिक्विड को जब हम क्लोज कंटेनर में रखें, ठीक है, तो जो सरफेस के नियर लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो गैसेस फेज में कन्वर्ट होके वहाँ से क्या कर जाते हैं, इस्केप कर जाते हैं. और वो प्रोसेस जिससे वो गैसेस में कन्वर्ट होके इस्केप करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एवोपरेशन कहते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको पहले क्या कहा कि कुछ मॉलिक्यूल्स, लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम मोर मॉलिक्यूल जो हैं वो भी इसी तरह इस्केप करेंगे इनटू द गैसियस फेम. और जो प्रेशर एग्जर्ट होगा अब गैस मॉलिक्यूल्स का ऑन द वेजल्स, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. यानी कि जो क्लोज कंटेनर था वहाँ पे अब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर लेंगे, एक प्रेशर बेटे क्रिएट कर लेते हैं. और फ्रॉम टाइम टू टाइम जैसे जैसे मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा स्केप करते जाएंगे, प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. इसी दौरान एट द सेम टाइम मॉलिक्यूल जो हैं वो जो वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल, वो क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे किसके साथ, लिक्विड सरफेस के साथ. और दोबारा जो है वो लिक्विड उसको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा और एक नया प्रोसेस होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे. अब देखो मैंने क्या कहा, हम दो चीज़ें पढ़े हैं. एक हम पढ़े हैं लिक्विड बेटे, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में. ठीक है, और गैस अगेन कन्वर्ट हो रही है किस में, लिक्विड में. वो प्रोसेस जिससे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एवोपोरेशन कह रहे हैं. ठीक है, और वो प्रोसेस जिससे गैस जो है वो अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कंडेंसेशन. समझ आई.
मैंने आप लोगों को क्या कहा था, मैंने कहा था जब भी हम किसी लिक्विड को किसी क्लोज कंटेनर में रखते हैं तो कुछ लिक्विड जो सरफेस के पास होता है उसके अंदर बेटे इतनी एनर्जी होती है कि वो गैसियस फेस में वहाँ से स्केप कर जाए। जब लिक्विड गैस की फॉर्म में वहाँ से स्केप कर जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, एवोपोरेशन कहते थे। जैसे जैसे मालिक्यूल्स का नंबर इंक्रीज होता रहता है, ज़्यादा मालिक्यूल जो है वो गैसियस फेज में स्केप करते रहते हैं, तो एक प्रेशर बेटे एग्जर्ट होता है बाय द गैस मालिक्यूल्स की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कहाँ पे, जो आपके वेजल है, जो आपका कंटेनर है, उसकी वॉल्स के ऊपर, ठीक है। एट द सेम टाइम ड्यू टू दिस प्रेशर, किस प्रेशर की वजह से ये गैस कौन सा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रेशर को हमने क्या नाम दिया, वेपर प्रेशर। वेपर्स बने ना ये, तो वेपर प्रेशर होगा ना वो, तो इस वेपर प्रेशर की वजह से बेटे क्या होगा कि वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड की सरफेस के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। मैंने क्या कहा, वेपर जो हैं, जो आपके वेपर्स बन गए हैं, जो गैस की वेपर्स हैं वो लिक्विड की सरफेस के साथ क्या कर लेंगे, कोलाइड कर लेंगे, और लिक्विड उन वेपर्स को अगेन क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, ठीक है। लिक्विड ने उन वेपर्स को अगेन कैप्चर किया और गैसेस जो हैं वो अगेन कन्वर्ट होगी किसमें, लिक्विड में। अब ये जो गैसेस हैं यानी कि जो वेपर्स हैं ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये दोबारा कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड में। और वो प्रोसेस जिससे गैसेस दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, दैट प्रोसेस इज नॉन एज कंडेंसेशन। क्लियर हो गया। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने दो प्रोसेस पढ़ लिए, जो है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, एवोपोरेशन, गैस का दोबारा कन्वर्ट होना लिक्विड में, डेट इज नोन एज कंडेंसेशन। और ये भी कौन सा प्रोसेस हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, एक फेज दूसरे में और दूसरा फेज अगेन फर्स्ट वन में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, और इसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको भी हमने क्या किया, डबल एरो हेड से रिप्रेजेंट किया। एवोपरेशन और कंडेंसेशन जो है बेटे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। रेट इन प्रोसेस का इवेंचुअली एक टाइम लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, एक पॉइंट एक टाइम ऐसा आएगा जब इवेंचुअली फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा स्टेट है, दिस इज स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब कौन सा स्टेट आ जाएगा, जब ये रिएक्शन और ये रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाएंगे तो, या इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, जब दोनों प्रोसेस इक्वल हो गए तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अचीव हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा, इस स्टेट में जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम बेटे अचीव हो जाता है तो नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, वो लिक्विड मॉलिक्यूल जो गैस फेज में कन्वर्ट हुए थे ना, वो इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, रिटर्निंग टू लिक्विड फेज। यानी कि आपको मैंने क्या कहा कि जब ये दोनों रिएक्शन सेम हो जाते हैं तो कौन सा स्टेट आ जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। जब डायनेमिक यानी कि एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो वेपर प्रेशर जो मैंने आपको क्या कह दिया कि इस स्टेट में, यानी कि जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो बेटे नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्मिंग इनटू गैस, नंबर ऑफ लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स, वो इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ गैस कन्वर्टिंग बैक इनटू लिक्विड, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। वेपर प्रेशर जो है वो क्या रहता है इस फॉर्म में, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाएगा तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटे, कांस्टेंट हो जाएगा एट अ गिवन टेम्परेचर एज लॉन्ग एज द सिस्टम इज अनडिस्टर्ब। जब तक कि इस सिस्टम को हम डिस्टर्ब नहीं करते तो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा वेपर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा और वहाँ पे क्या रहेगा, एक जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का स्टेट जो है वो रहेगा। अब यहाँ पे हमने पढ़ना है, हमने क्या पढ़ लिया कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या कैसे प्रोड्यूस हुआ। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के। अगर हमने पढ़ा कि क्या था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था डायनेमिक इक्विलिब्रियम किस तरह से अचीव हुआ, वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको क्या कहा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में वेपर प्रेशर जो है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है अनलेस अनटिल के हम अपने सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। फिर अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ वो हम क्या पढ़ने लगे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। किसी भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, अब मैं आपको वो बताऊंगी बेटे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है बेटे, किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, वो भी क्या होना शुरू होती है, इंक्रीज होना चाहती है। मैंने क्या कहा कि जब
टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या चीज़ इंक्रीज होगी, AVER, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। किसकी बेटे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीज, ठीक है। ये हमारा समझ लो मेन हमारी जो है वो पॉइंट है जो हमने अभी स्टडी करना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल की क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू होती है। और जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बेटे इंक्रीज होगी तो जो एवोपरेशन का रेट है वो क्या हो जाता है, एवोपरेशन का रेट बेटे हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैंने क्या कहा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो जाएगी। जब लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो बेटे जो रेट ऑफ एवोपरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, एवोपरेशन का जो रेट है मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आप लोग इसको, एवोपरेशन का रेट भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। और जब एवोपरेशन का रेट हाई होता है तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसलिए ये लिखा ताकि आप इसको पॉइंट्स फिर खुद ही बना लो, मैं मेन मेन पॉइंट्स लिख रही हूँ। वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और फिर साथ क्या हो जाएगा कि जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो भी इंक्रीज होगा एट हाई टेम्परेचर। कंडेंसेशन वो भी क्या कर जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ आ गई है? दोबारा बताती हूँ, देखो कि बहुत आसान टॉपिक हम पढ़े हैं। मैंने आपको क्या कहा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है और लिक्विड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू गैस फॉर्म यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, जब वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो बेटे कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और वेपर जो है वो अगेन कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं किसमें, इनटू लिक्विड फॉर्म में। फाइनली क्या होता है कि सिस्टम जो है इट विल रीच टू ए न्यू स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद हायर इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, जब आपको पता है देखो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुए, गैस दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, तो हम ये कह देंगे कि हमारा सिस्टम जो है इट विल रीच टूवर्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं बेटे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, हम इसको क्या कर सकते हैं कि इन टर्म अगर हम इसको वेपर प्रेशर की पॉइंट से बेटे अगर देखें तो ये हमें डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है वो स्टेट के किस तरह से रेट ऑफ एवोपरेशन और कंडेंसेशन जो है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि जब हम लोग लिक्विड टूवर्ड जो इनकी चेंजेस हो रही हैं लिक्विड गैस में और गैस लिक्विड में, जब हम इसको स्टडी करते हैं, इनका वेपर प्रेशर स्टडी करते हैं, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब हम स्टडी करेंगे तो वो उससे हम लोग वो हमें लिक्विड जो वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का वो हमें क्या डिस्क्राइब करता है, हमें उससे क्या पता चलता है, हमें उससे पता चलता है कि रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो क्या है, वो इक्वल है। क्या है? इक्वल है। क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी। ये जो पहली एग्जांपल हमने पढ़ ली, हमने पहली एग्जांपल क्या पढ़ी, हमने पढ़ा कि रिलेशनशिप डायनेमिक इक्विलिब्रियम में और वेपर प्रेशर में क्या है। दूसरी यहाँ पे मेन चीज़ जो हमने पढ़ी वो क्या, अभी मैंने अभी रीडिंग भी की थी, वो क्या थी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में और आइस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। डायनेमिक मैंने पहले ऊपर भी लिखा कि देखो बेटे आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है वाटर में। टेम्परेचर यहाँ पे हमने क्या देखा था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस एंड वाटर, यानी कि इस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस और वाटर जो हैं दे को एग्जिस्ट इन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि वाटर जो है आपकी आंखों के सामने आप लोग देख भी सकते हो या आपको आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वाटर जो है चेंज होता है
वाटर जो है इट चेंज इनटू आइस, और आइस जो है वो अगेन कन्वर्ट हो जाती है इनटू वाटर एट द सेम रेट। दोनों के रेट जो हैं वो चेंज होने के क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान भी, आइस और वाटर के दरमियान में भी क्या स्टेट आता है हमारे पास, इक्विलिब्रियम का स्टेट आता है। इज दैट क्लियर? हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट हमने कौन कौन से देखे, हमने दो डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, ठीक है, आइस देखा, वाटर देखी, फिर मैंने आपको एग्जांपल बताई लिक्विड इनटू गैस की। हमने दो तरह के रिलेशनशिप देखे डायनामिक इक्विलिब्रियम के। एक हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड वेपर प्रेशर। डायनामिक इक्विलिब्रियम में और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप मैंने आपको बताया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में और आइस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को बेटे, समझ आई है? इन शॉर्ट हमने क्या किया, डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की, फिर हमने उसकी दो एग्जांपल्स देखी, आगे मैंने आपको ये एग्जांपल बताई, और फिर मैंने आपको एवोपरेशन और कंडेंसेशन की भी डेफिनेशंस बेटे बताई। फिर हमने देखा कि इन डायनामिक इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर का डायनामिक इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट आता है, वो सारा मैंने आपको डिटेल में बताया। और इन द एंड हमने रिलेशनशिप देखा डायनामिक इक्विलिब्रियम का और आइस का। इज दैट क्लियर बेटे? आपके टॉपिक के एंड पे यहाँ पे हमें एक क्विक चेक दिया गया है, अब वो क्विक चेक भी मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, ठीक है। क्विक चेक 8.2 हमारे पास क्विक चेक है 8.2, उसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। वन बाय वन मैं आपको करवाऊंगी। पार्ट ए में हमें क्या कहा गया है, द डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन वाटर एंड इट्स वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। और दूसरा क्वेश्चन दिया, डू यू थिंक दैट डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन आइस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ येस एक्सप्लेन। सिंपल से क्वेश्चन है, वही है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, पढ़ाए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन वाटर एंड इट्स वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो बेटे अगर आप गौर करो, इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इसके आंसर में आपने ये लिखना है अपना, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, ठीक है। यही पूछा गया है ना आपसे, उन्होंने कहा है कि जस्टिफाई करें वाटर एंड वेपर। वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वेपर किस फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म होते हैं। तो आप वहाँ पे ये इक्वेशन लिखोगे, लिक्विड इनटू गैस, ठीक है। ऊपर एवोपरेशन, लिक्विड कैसे कन्वर्ट हुआ गैस में, एवोपरेशन से, और गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हुई, कंडेंसेशन में। और उसकी कॉमन एग्जांपल फिर आपने अब रियल एग्जांपल भी लिखनी है, लिक्विड वाटर है और गैस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम है, ठीक है। यही एग्जांपल आप इसमें यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो बेटे ये क्या चीज़ है, ये जो हमारे पास इस टाइम आपको नज़र आ रहा है रिएक्शन, दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम टू वेपर, यानी कि वाटर टू वेपर एंड कंडेंसेशन वेपर टू वाटर, ठीक है। वेपर से वाटर में, वाटर से वेपर में, वेपर से वाटर में, जब वाटर से जब वेपर में चेंज हो रही है डेट इज एवोपरेशन, और वेपर से दोबारा वाटर में चेंज हो रही है डेट इज कंडेंसेशन। तो रेट एट विच बेटे, रेट आप सिंपल लिखोगे, रेट एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, वो रेट जिससे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ है वो इक्वल है उस रेट के जिससे वेपर जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में। एंड दिस क्रिएट डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया? आपसे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ था डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, आपने इसको जस्टिफाई करना है। तो आपने बेटे ये रिएक्शन लिखना है और इस रिएक्शन को लिखना है, और आपने सिंपली इनको एक्सप्लेन कर देना है। मैं आपको जिस तरह बता रही हूँ वैसे ही आपने लिख देना। आपने क्या लिखना है कि रेट एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर्स is equal to the rate at which vapor convert into liquid and this create dynamic equilibrium। ये आप राइट कर दोगे और आप क्या लिख दोगे, एंड दिस इज आल्सो नोन एज वेपर प्रेशर। आपको पहले ही मैंने बताया ना, दिस इज ड्यू टू वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर की वजह से होता है। जब वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन का होगा और वेपर दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, लिक्विड में। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन एंड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ येस एक्सप्लेन। आपसे पूछा है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है बी पार्ट 8.2 का, कि क्या डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन आइस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें बेटे आपने ये लिखोगे, ये वाली रिएक्शन आइस इंटू वाटर। आप सिंपली बताओगे आइस फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वही जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है कि आइस बेटे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करती है। दिस इज आल्सो अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम है किसके दरमियान में, बिटवीन वाटर एंड आइस। रेट एट विच वाटर कन्वर्ट इनटू आइस
इज इक्वल टू द रेट एट विच आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। ठीक है, सो दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सिंपली आपने इसके आंसर में यही बताना है। क्लियर हो गया? आपने इसके आंसर में क्या लिखना है बेटे, ये वाला रिएक्शन लिखना है और आप सिंपल क्या लिखोगे, आइस फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज आल्सो अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिकॉज rate at which water convert into ice is equals to the rate at which ice convert into water। बस सिंपली आपने इसका ये आंसर लिखना है। क्विक चेक 8.2 बेटे मैंने आप लोगों को करवा दिया। इसके दो पार्ट्स थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, दोनों मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।